हम लाए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के 10 दिव्य मंदिर। क्या तुम तैयार हो देवभूमि की यात्रा पर चलने के लिए? दादू ने बड़े प्यार से पूछा। उन्होंने मेज पर एक बड़ा सा नक्शा फैलाया जिसमें हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ चमक रहे थे। ईशान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। दादू ने समझाया कि हिमाचल सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के हर पहाड़ और हर पत्थर में एक दिव्य कहानी बसी है। उनकी पहली मंजिल थी कांगड़ा घाटी में स्थित ज्वालाजी मंदिर। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे ईशान हैरान रह गया। दादू, यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दादू ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। देखो ईशान, यहाँ धरती की दरारों से 9 पवित्र ज्योतियां निकल रही हैं। ये ज्योतियां बिना किसी तेल या बाती के हजारों सालों से निरंतर जल रही हैं। ये माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। दादू ने एक पुरानी ऐतिहासिक कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले शहंशाह अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की थी। उसने मंदिर पर पानी की एक बड़ी नहर चलवा दी थी, लेकिन चमत्कार यह हुआ कि आग बुझने के बजाय और भी तेज हो गई। अपनी हार मानकर अकबर ने देवी को सोने का एक भारी छत्र चढ़ाया। कहते हैं कि मां ने उसका घमंड तोड़ दिया और वह सोना एक साधारण अज्ञात धातु में बदल गया। इसके बाद वे मनाली के घने देवदार के जंगलों के बीच बने हिडिंबा देवी मंदिर पहुंचे। ये मंदिर देखने में किसी जादुई महल जैसा लग रहा था। दादू ने बताया, ईशान, ये लकड़ी से बना पैगोडा शैली का मंदिर है। ये देवी हिडिंबा को समर्पित है, जो भीम की पत्नी थी। ईशान ने देखा कि मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और वातावरण बहुत शांत था। पास ही वह प्राचीन गुफा थी जहां देवी ने घोर तपस्या की थी। अगली सुबह वे कांगड़ा के ही बैजनाथ मंदिर पहुंचे। दादू ने एक पौराणिक कथा सुनाई। हजारों साल पहले लंकापति रावण ने यहीं पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। उसने अपने 10 सिरों को एक एक करके शिव को अर्पित कर दिया था। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे दर्शन दिए और उसके सिर वापस कर दिए। ईशान मंदिर की भव्यता देखकर दंग रह गया। पता है ईशान, बैजनाथ की एक और खास बात है, दादू ने चलते हुए बताया। यहाँ दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता क्योंकि यहाँ के लोग उसकी शिव भक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। ये मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी पत्थर की दीवारों पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि सैकड़ों सालों के भूकंप भी इसे हिला नहीं पाए। ईशान उन सुंदर नक्काशीदार पत्थरों को देख रहा था। शिमला पहुंचकर वे जाखू मंदिर की चढ़ाई चढ़ने लगे। वहां हनुमान जी की एक विशाल लाल रंग की मूर्ति बादलों को छू रही थी। कहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ विश्राम किया था, दादू ने बताया। इसके बाद वे नैना देवी मंदिर की चर्चा करने लगे, जहां माता सती की आंखें गिरी थीं। ईशान को पहाड़ियों की ऊंचाई से शहर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। यात्रा आगे बढ़ी और वे हमीरपुर के बाबा बालकनाथ मंदिर पहुंचे। ये एक प्राकृतिक गुफा के अंदर बना मंदिर है। दादू ने बताया कि बाबा यहाँ बालक रूप में निवास करते हैं। इसके बाद उन्होंने शिमला के संकट मोचन मंदिर के दर्शन किए। ईशान को हर मंदिर की अपनी एक अलग शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसे पत्थरों और गुफाओं में बने ये घर बहुत पसंद आए। यात्रा के अंत में उन्होंने वशिष्ठ मंदिर के गर्म पानी के कुंड में हाथ पैर धोए और चंबा के 84 मंदिर समूह के दर्शन किए। ईशान का मन श्रद्धा और नई जानकारियों से भर गया था। दादू, हिमाचल सच में देवताओं का घर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने वादा किया कि वह इन मंदिरों की कहानियां अपने दोस्तों को भी सुनाएगा। यह यात्रा उसके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गई थी।